बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये रियल लाइफ पर मबनी है। तो कहानी यूँ शुरू होती है कि ये अब से तकरीबन 40 साल पुरानी बात है। मेरी और मेरी छोटी बहन की एक साथ शादी हुई थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन शादी के थोड़े ही अरसे बाद मेरा बहनोई बीमार रहने लगा। बहुत जगह दिखाया, मुख्तलिफ टेस्ट भी हुए, दम दरूद भी करवाए, लेकिन इसका मर्ज खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। न जाने कौन सा मर्ज था कि डॉक्टरों की समझ में भी नहीं आ रहा था। बेनोई ठीक होने के बजाय दिन ब दिन सूखता जा रहा था, जो हम सब के लिए तकलीफ का बाइस था। मेरी बहन, जो अभी नई नई दुल्हन थी, वो अलग फिक्र में घुल रही थी। इसकी आंखों में हर वक्त नमी छाई रहती। वो हंसना भूल गई थी। इसके चेहरे पर उदासी और वीरानी सी छा कर रह गई थी। हम सब इसको समझाते, तसल्ली देते, लेकिन वो रो देती थी, जिससे हम सब अजियत में मुब्तला थे। मेरा बिरोई इकलौता था, माँ बाप नहीं थे। एक सिर्फ शादीशुदा बहन थी और एक चचा थे जो इसके घर के बराबर में रहते थे। अब बहनोई की बीमारी की वजह से इसका कारोबार वही देख रहे थे, क्योंकि बहनोई शदीद बीमार था। फिर एक दिन मुझसे मेरी बहन की परेशानी नहीं देखी गई, तो मैं बहन और बहनोई को अपने घर ले आया कि जब तक बहनोई ठीक नहीं हो जाते तो ये मेरे साथ रहेगी। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सब मायूस हो गए। बहन को मेरे घर आए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली थी। मैं कितने आमिलों को भी दिखा चुका था, लेकिन सबका यही कहना था कि अब इनमें कुछ नहीं बचा, बहुत सख्त अमल है, हमारे बस की बात नहीं। मैंने ये बात अपनी बहन से छुपाई थी, क्योंकि वो और ज़्यादा परेशान होती। मैं अंदर ही अंदर फिक्र में घुल रहा था, मेरा बहनोई पड़ रहा था और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे दिन रात इन गानों पे गुजर रहे थे। मैं सारी सारी रात जाग कर टहलता रहता और दीमक की तरह अंदर ही अंदर घुलता जा रहा था। एक रोज़ मैं चाय के होटल में बैठा हुआ सोचों में डूबा हुआ था कि साथ वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठा और उसने पानी का जग और गिलास मंगवाया। बेड़ा इसको पानी का जग और गिलास देकर चला गया। आदमी ने दोबारा आवाज दी और कहा कि मैंने तुमसे पानी का जग मंगवाया था, तुम दूध क्यों ले आए? बेड़े ने बड़ी हैरत से देखा और जग में देखा तो उसमें वाकई दूध था। बेड़े ने कहा कि पता नहीं साहब, मैं तो पानी ही लेकर आया था, चलिए मैं दोबारा ले आता हूँ पानी। जैसे उसने जग उठाया तो उसमें पानी था। उसने कहा कि साहब, आप तो तंग कर रहे हो, इसमें पानी ही तो है। तो उसने जग वापस टेबल पर रखा। मेरी तवज्जो उनकी तरफ हो गई। एक अजीब बात यह हुई कि जग बेड़े के हाथों में था तो उसमें पानी था, लेकिन जैसे इस शख्स ने इसको जग वापस दिया तो वो दूध में बदल गया। ये सब कुछ मेरी नज़रों के सामने हुआ। मैंने ये सब पहली दफ़ा देखा और मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई। मेरा जा चुका था। मेरे कानों में इस शख्स की आवाज़ आई कि परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैंने इसको देखा, वो बहुत महज़िब और ख़ानदानी लग रहा था। कोई जादूगर या जाली आमिर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दाढ़ी थी, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। मैं चुप रहा तो मुझे बोला कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं कुछ काम आ सकूं। तो मैंने सोचा चलो एक तजर्बा और सही, शायद मेरे काम आ सके। मैंने इसको अपनी सारी बात बता दी। वो बहुत तहम्मुल से गर्दन झुकाए मेरी सारी बात सुनता रहा। जब मेरी बात खत्म हुई तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे अपने बेरोई को दिखा सकते हो? मैंने कहा क्यों नहीं, वो मेरे ही घर पर है और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इलाज शुरू हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी मेरे साथ चलने पर राजी हो जाएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि चलो और मैं उनको घर लेकर आ गया। घर आकर मैंने अपनी अम्मी, बीवी और बहन को दूसरे कमरे में भेजा और मैंने आमिल साहब को अंदर बुला लिया। इन्होंने मेरे बड़े भदोई को देखा, थोड़ी देर हिसाब किताब किया। इनके चेहरे पर बड़ी परेशानी आ गई। इन्होंने मेरे बहनोई को देखा, थोड़ी देर हिसाब किताब किया। इनके चेहरे पर परेशानी आ गई। इन्होंने कहा जल्दी से अंगीठी पर सरसों का तेल गर्म करो। मैंने फौरन हुक्म की तामील की।
और एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करने रख दिया। जब तेल घुलने लगा तो आबिल साहब ने ताज़ा वज़ू किया और कुछ पढ़ते हुए अपना गीला पैर इस फूलते तेल में डाल दिया। मैं काँप कर रह गया, क्योंकि कोई आम आदमी इस घुलते तेल में अपनी उंगली भी नहीं डाल सकता था। थोड़ी सी छट की आवाज़ आई और चंद लम्हों बाद उन्होंने अपना पैर वापस निकाल लिया। पैर बिल्कुल सही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पैर साफ करके उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम्हारे बहनोई पर ज़बरदस्त काला जादू करवाया गया है, जिसकी मुद्दत अब ख़त्म होने वाली है। यानी तुम्हारे बहनोई के पास अब वक्त नहीं है। तो मैंने कहा, यानी कोई मेरे बहनोई को मरवाना चाहता है। लेकिन कौन? किसको मेरे बहनोई से तकलीफ है? उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारे बहनोई का कोई अजीज है, मर्द है जो तुम्हारे बहनोई की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये तो तुम्हें बेहतर मालूम होगा कि तुम्हारे बहनोई के मरने से किसको फायदा होगा। मैंने कहा, लेकिन मेरे बहनोई की तो सिर्फ एक बहन है जो बेवा है, जिसकी 2 बेटियां हैं। इनकी कफालत भी मेरे बहनोई के कारोबार से होती है। हाँ, एक चचा, वो बहुत नेक किसान है, आजकल बहनोई का कारोबार वही देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि आजकल नेकी बदी को कौन देखता है। दौलत इतनी बुरी शय है कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, और तुम चचा की बात करते हो। तुमने बताया कि तुम्हारा बहनोई इकलौता है, यानी अपने चचा का इकलौता भतीजा है, यानी इनके भाई की जायदाद का वारिस है। तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि ये जिंदा रहे और जायदाद पर ऐश करे? वो तो सब कुछ हथियाना चाहेंगे। मुझे हजम नहीं हो रही थी ये बात। मैंने कहा, फिर भी कोई दौलत के लिए इतना गिर सकता है क्या कि अपने ही खून की जान लेना चाहे? आबिल साहब ने कहा, इसको छोड़ो, हम तुम्हें शक्ल दिखा देंगे, तुम खुद पहचान लेना। फिलहाल काम की बात करते हैं। तुम हमें क्या नजराना दे सकते हो अपने बहनोई के इलाज के लिए? इससे पहले हमारी चंद बातें सुन लो। हम असली सैयद हैं और खानदानी अमल है, हमारे बुजुर्गों ने हमें बख्शा है। ये अमल जो हम करने जा रहे हैं, ये सिर्फ ज़रूरत के तहत साल में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं करते। दूसरी बात ये कि तुम्हारे बहनोई पर बहुत सख्त मौत की हांडी का अमल करवा गया है, जिससे मौत यकीनी होती है, और तुम्हारे बहनोई की मुद्दत तकरीबन ख़त्म होने वाली है। कोई भी आमिल इस काम में हाथ नहीं डालेगा। बहुत सख्त अमल है। अब बताओ। मैंने इनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, खुदारा शाह साहबुल्लाह के बाद आपका सहारा है। आप आपकी जिंदगी में भर गुलामी करने को तैयार हूँ। बस मेरे बहनोई को बचा लीजिए, मेरी बहन का सुहाग उजाड़ने से बचा लीजिए। उन्होंने कहा, हम जरूर करेंगे इलाज, बल्कि हम आई ही इसीलिए है। लेकिन क्या तुम इस अमल की काट का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो? मैंने कहा, आप बताइए, मैं कैसे भी करके दूंगा। उन्होंने कहा, वैसे तो इस काम के 10,000 बनते हैं, लेकिन तुम से 6,000 ले जाएंगे। मंजूर है। इस जमाने में 6,000 भी बहुत बड़ी रकम थी, और मैं अपनी बहनोई के इलाज पर बहुत पैसा बर्बाद कर चुका था। मेरा भी अपना कारोबार था, और मैं हर कीमत पर बहन का घर उजाड़ने से बचाना चाहता था। मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, जी शाह साहब, मुझे मंजूर है। शाह साहब ने कहा, तो फिर सुनो, ये जो अभी हमने तेल तैयार किया है, ये आज रात से ही इस तेल की मालिश शुरू कर दो। याद रहे, मालिश पूरे जिस्म पर करनी है और रोजाना करनी है। अब हम चलते हैं, बाकी काम परसों करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कामयाबी होगी। वो चले गए। मैंने घर में आकर खवातीन को सारी बात बताई, उनको तसल्ली दी कि अब जल्दी दूल्हा भाई ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी बहन के चेहरे पर रौनक आ गई। बहरहाल मैं बहनोई के कमरे में आया। वो बेसुध पड़े थे। मुझे इनकी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। सिर्फ चंद महीनों में ही उनकी क्या से क्या हालत हो गई थी। मैं सोच रहा था कि अम्मी क्या करती थी कि खून सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, खून सफ़ेद नहीं, सियाह हो गए हैं। तभी मोहब्बत बरूद एहसास का कोई रंग असर अंदाज नहीं होता, और हम अपने हाथों से अपनी बेहसी के हाथों तारीखों में धकेल दिए जाते हैं। और काला जादू इतना खतरनाक और गंदा अमल है कि करवाने वाला अगर मुसलमान हो तो इसे वक्त दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और अफसोस इन लोगों पर के जो जानते पूछते होते हुए भी मुसलमान होकर खौफे खुदा नहीं करते और इतना सख्त गुनाह सर अंजाम दे देते हैं। मैंने दरवाजा बंद करके दूल्हा भाई की मालिश की और 3 दिन करता रहा। तीसरे रोज वादे के मुताबिक शाह साहब खुद आ गए। दोपहर का वक्त था। मैं इनको लेकर दूल्हा भाई के कमरे की तरफ चला गया। उन्होंने मुझे कहा कि आज हमें बड़ा अमल करना है, इजाजत है?
میں نے کہا جی शाह साहब जैसे मर्जी हो आपकी। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा तो नहीं है घर में। मैंने कहा जी नहीं, सिर्फ खवातीन है। इन्होंने कहा ऐसा करो, इन सबको एक कमरे में रहने की हिदायत कर दो और ताकीद कर दो कि कमरे से बाहर ना निकले। अमल बहुत सख्त है। दरअसल आज हम हांडी यहाँ बुलवाएंगे। मैं अंदर घर की तरफ चला गया और सब खवातीन को कमरे के अंदर रहने की ताकीद करता हुआ शाह साहब के पास आ गया। मैं जब कमरे में आया तो दूल्हा भाई के कमरे में खड़े थे शाह साहब, और शाह साहब कुछ पढ़ते हुए उनका इशार कर रहे थे। दूल्हा भाई में न जाने कैसे खड़े होने की ताकत आ गई थी। शायद ये इस तेल का कमाल था जो मालिश करने के लिए दिया गया था, और मैंने बिला नागा 3 दिन तक इस तेल की मालिश की थी। इसलिए दूल्हा भाई बड़ी हिम्मत से दीवार से लगे खड़े थे। शाह साहब ने दूल्हा भाई को कहा, बेटा तुम्हें किसी भी सूरत में इस हिसार से बाहर नहीं निकलना, वरना सारा अमल उल्टा पड़ जाएगा। यही खड़े रहो। अमल खत्म होने तक तो उन्होंने जी कहकर सर झुका दिया। इसके बाद शाह साहब ने मेरा भी इशार किया और फिर दायरे बनाकर इशार करके खुद भी बैठ गए। अमल शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे में मौजूद रोशनदान में जबरदस्त कड़कड़ाहट होने की लगी। मैंने चूक कर रोशनदान की तरफ देखा तो वहां हांडी फंसी हुई थी। हांडी को आता देखकर शाह साहब के अमल में तेजी आ गई और वो बुलंद आवाज में कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे शाह साहब की आवाज बुलंद हो रही थी, हांडी की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही थी। फिर शाह साहब ने इसको कसम दी, कसम है नीचे आ। जैसे ही ये अल्फाज दोहराए, हांडी जोरदार गड़गड़ाहट के साथ कमरे में उतरी। थोड़ी सी चकराने के बाद जोरदार धमाका से जमीन पर गिरकर फट गई। इसके गिरने की आवाज इतनी शदीद थी कि जैसे बम फटा हो। हमने अपने कान बंद कर लिए। दूसरे कमरे में मौजूद खवातीन के दिल भी दहल गए होंगे। हांडी फटी तो इसके अंदर मौजूद सारा सामान बिखर गया। न जाने क्या क्या चीजें थी। काबिले जिक्र चीज एक पुतला था जिस पर दूल्हा भाई का नाम लिखा हुआ था। मैं हैरान निगाहों से इस पुतले और सामान को देख रहा था कि शाह साहब ने मुझे कहा, जल्दी से एक बाल्टी में पानी लेकर आओ। मैं दौड़कर पानी से भरी बाल्टी उठा लाया। शाह साहब ने बेलचे की मदद से वो सारा सामान इस बाल्टी में डाल दिया। इस सामान से बुरी तरह धुएं उठ रहे थे और इस तरह घुल रहा था जैसे चूना उबर रहा हो। थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने शाह साहब की हिदायत पर सबसे पहले दूल्हा भाई को उनके बिस्तर तक पहुंचा कर लौटा दिया, क्योंकि वो बुरी तरह चकरा रहे थे। वो इतनी बुरी तरह कांप रहे थे जैसे मिलो भाग कर आए हो। मैंने इन्हें पानी पिलाया। शाह साहब ने दूल्हा भाई को कहा, बेफिक्र हो आराम करो बेटा, अब कोई खतरा नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो। अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारे दुश्मनों के इरादे मिट्टी में मिल गए हैं। अब इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे। मैंने कहा, शाह साहबुल्लाह, आपने मेरी बहन का सुहाग उजाड़ने से बचाकर जो मुझ पर एहसान किया है, मैं इसके लिए किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। वो बोले, नहीं बेटा, मैं तो वसीला हूँ अल्लाह ताला की रहमत का। इसने कहा हमें कामयाबी दी, सारी तारीफें उसी के लिए हैं। उन्होंने कहा, अब ये हांडी का जो सामान है ये रात की तारीकी में जाकर कब्रिस्तान में दफना देना और बस हमें दुआओं में याद रखना। शाह साहब को मैंने हुदिया नजराना देकर रुखसत किया। वो पोटली जो शाह साहब ने बांधी थी मैंने एहतियात से रख ली। करके सब अफराद ने सजदा करके शुक्रिया अदा किया कि इस पाक परवरदिगार ने शाह साहब को हमारे लिए वसीला बनाकर भेजा, वरना इस मौत की हांडी की मुद्दत खत्म होने में चंद दिन बाकी थे। रात में कब्रिस्तान जाकर मैंने वो पोटली बड़ी एहतियात से खड्डा खोद के दफना दी। इतने साल गुजरने के बाद भी जब ये वाक़या याद आता है तो मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मेरे बहनोई की तबीयत इस अमल के फ़ौरन बाद से ही संभलनी शुरू हो गई थी और अब वो माशाअल्लाह बिल्कुल मुकम्मल सेहतमंद थे। ये अलग दास्तान है कि उन्होंने अपने चचा से किस तरह जान छुड़वाई। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है तो हमारे इस नंबर पर सेंड करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।